ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 7 और 10 से 17। प्रभु ने नातान को दाऊद के पास भेजा। नातान ने उसके पास आकर कहा, एक नगर में 2 व्यक्ति रहते थे, एक धनी था और दूसरा दरिद्र। धनी के पास बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे। दरिद्र के पास केवल एक छोटी सी भेड़ थी जिसे उसने खरीदा था। वह उसका पालन पोषण करता था। वह भेड़ उसके यहाँ उसके बच्चों के साथ बड़ी होती जा रही थी। वह उसकी रोटी खाती, उसके प्याले में पीती और उसकी गोद में सोती थी। वह उसके लिए बेटी के समान थी। किसी दिन धनी के यहाँ एक अतिथि पहुंचा। धनी ने अपने यहाँ आए हुए यात्री को खिलाने के लिए अपने पशुओं में से किसी को भी लेना नहीं चाहा, बल्कि उसने दरिद्र की भेड़ छीन ली और उसे पकाकर अपने अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध किया। दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर भड़क उठा और उसने नातान से कहा, जीवंत प्रभु को शपथ, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया वह प्राण दंड के योग्य है। वह भेड़ का 4 गुना दाम चुका देगा, क्योंकि उसने ऐसा निर्दयी काम किया है। इस पर नातान ने दाऊद से कहा, वह व्यक्ति तुम ही हो, इसलिए आज से तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तुमने मेरा तिरस्कार किया और उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारे अपने घर से तुम्हारे लिए विपत्ति उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी पत्नियों को ले जाकर तुम्हारे पड़ोसी को दे दूंगा, जो खुलेआम उनके साथ रमण करेगा। तुमने गुप्त रूप से यह काम किया, मैं समस्त इस्राएल के सामने प्रकट रूप से यह करूंगा। दाऊद ने नातान से कहा, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। इस पर नातान ने दाऊद से कहा, प्रभु ने तुम्हारा यह पाप क्षमा कर दिया है। तुम नहीं मरोगे, किंतु तुमने इस काम के द्वारा प्रभु का तिरस्कार किया, इसलिए तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा वह अवश्य मर जाएगा। इसके बाद नातान अपने घर चला गया। प्रभु ने उस बच्चे को मारा जिसे उरिया की पत्नी ने दाऊद के लिए उत्पन्न किया था, और वह बहुत ही बीमार पड़ा। दाऊद ने बच्चे के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उसने कुछ भी नहीं खाया और वह अपने शयन कक्ष जाकर रात में भी भूमि पर सोता रहा।
दरबार के वयोवृद्धों ने उससे अनुरोध किया कि वह भूमि पर सोना छोड़ दे, किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी और उनके साथ भोजन करना अस्वीकार किया। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। उसी दिन संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावत उठा। लहरें इतनी जोर से नाव से टकराने लगीं कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? उन पर भय छा गया और वे आपस में ये कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर की स्तुति। पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि नबी नातान दाऊद के पास आता है और उसे यह बताने का प्रयास करता है कि उसने जो कार्य किया है वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। तो प्रभु ने नातान को दाऊद के पास भेजा। नातान ने उसके पास आकर कहा कि एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे, एक धनी था और दूसरा दरिद्र। धनी के पास बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थी। दरिद्र के पास केवल एक छोटी सी भेड़ थी जिसे उसने खरीदा था। वह उसका पालन पोषण करता। वह भेड़ उसके यहाँ उसके बच्चों के साथ बड़ी होती जा रही थी। वो उसकी रोटी खाती, उसके प्याले में पीती, उसकी गोद में सोती थी। वह उसके लिए बेटी के समान थी। किसी दिन धनी के यहाँ एक अतिथि पहुंचा और धनी ने अपने यहाँ आए हुए यात्रियों को खिलाने के लिए अपने पशुओं में से किसी को लेना नहीं चाहा, बल्कि उसने दरिद्र की भेड़ छीन ली और उसे पकाकर अपने अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध किया। दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर भड़क उठा और उसने नातान से कहा, जीवन तो प्रभु की शपथ, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है वह प्राणदंड के भी योग्य है। वह भेड़ का 4 गुना दाम चुकाएगा, क्योंकि उसने ऐसा निर्दयी काम किया है
नातान ने दाऊद से कहा, आप ही वह धनी व्यक्ति हैं, इसलिए अब से तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तुमने मेरा तिरस्कार किया और उरिया हित्ती की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। दाऊद ने नातान से कहा कि मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। इस पर नातान ने दाऊद से कहा कि प्रभु ने आपका ये पाप क्षमा कर दिया है, आप नहीं मरेंगे, किंतु आपने इस काम के द्वारा प्रभु का तिरस्कार किया है। प्रियजनों, आज का ये वचन हमें याद दिलाता है कि जब हम गलत कार्य करते हैं, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हम कार्य करते हैं, तो हम ईश्वर का तिरस्कार करते हैं, हम ईश्वर का आदर नहीं करते हैं। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हम उन क्षणों को याद करें जब हमने प्रभु के वचन का तिरस्कार किया, उसका अनादर किया, अपने जीवन में उसको तुच्छ जाना। क्योंकि प्रभु ये कहता है, जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूं, और जो मेरा आदर करते हैं मैं भी उनका आदर करता हूं। दाऊद ने पाप किया, प्रभु ने उसे महिमा से वंचित किया, उसे महल से वंचित रहना पड़ा, यहां तक कि लोगों के पत्थर भी उसे खाने पड़े। लेकिन वह निरंतर प्रायश्चित करता रहा। वो आंखों की वासना में फंस गया था, प्रलोभन में पड़ गया, और इसलिए ईश्वर के विरुद्ध पाप कर बैठा। और जब नातान नबी के द्वारा प्रभु ने उसे याद दिलाया, तो प्रियजनों, उसे अपने किए पर पश्चाताप हुआ। आज का दूसरा वचन सुसमाचार जो संत मार्कुस के ग्रंथ से पढ़कर सुनाया गया है, वचन में लिखा है कि ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि आओ हम उस पार चलें। और लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए। ध्यान देने की बात यह है कि जब हम ईसा को अपने साथ लेकर चलते हैं, जब हम ईश वचन को अपने घर में, अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, तो वो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें सामर्थ्य देता है और हमें हर परिस्थिति का सामना करने में हमें सहायता करता है। और हुआ यूं कि चेलों ने निश्चय किया कि वो ईसा को अपने साथ ले लें। तो लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह स्वयं बैठे हुए थे, और दूसरी नावें भी उनके साथ थीं। और समुद्र में अचानक एक झंझावत उठा, उसमें बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और उनकी नाव से टकराने लगी। वो डर गए, भयभीत हो गए, परिस्थिति विषम थी, उन्हें लगा कि अब वे मर जाएंगे। लेकिन ईसा तो दुम्बाल में तकिया लगाकर सो रहे थे, वो निश्चिंत थे, उन्हें पता था कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन वो चेलों का विश्वास देखना चाहते थे। कई बार हम लोग अपने जीवन में ईसा के वचन को और स्वयं यीशु मसीह को साथ लेकर चलते हैं, परंतु उसको याद नहीं करते हैं। तो जब हमारे जीवन की परिस्थितियां विषम हो, जब हम ऐसे दौर से गुजर रहे हों, जब हमारे जीवन का कोई ठिकाना ना रहे, तो ऐसे समय में प्रभु को याद करना, जैसा कि चेलों ने किया, प्रभु हमें बचाइए, हम डूबे जा रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये वचन जो हमें आमंत्रित करता है कि हमें ईसा पर विश्वास करना होगा, क्योंकि उन्हें हर चीज पर अधिकार है, जीवन पर, मृत्यु पर, समुद्र पर, वायु पर। क्योंकि फिलिपियों के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या 8 से 9 में कि ईश्वर ने उन्हें सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम प्रदान किया और उन्हें वो नाम दिया जो सबसे ऊंचा है। उन्हें सब चीजों पर पिता ईश्वर ने अधिकार दिया है। प्रभु यीशु वचन कहता है, जाग गए, उन्होंने वायु को डांटा, समुद्र से कहा थम जा, और वायु से कहा शांत हो जा, और पूर्ण शांति छा गई। जहां पर ईश्वर का वचन है, जहां पर वो स्वयं मौजूद रहता है,
वहां पर पूर्ण शांति सदा छाई रहती है। अगर किसी को विश्वास ना हो तो वचन ये कहता है कि परख कर देख लो, परंतु इसके लिए हमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलना होगा, ईश्वर पे वचन पर भरोसा करना होगा, विषम परिस्थितियों में प्रभु को अपने साथ लेकर चलना होगा और वो आपको स्वतंत्रता, आजादी, सामर्थ्य सब चीजें प्रदान करेगा और आपको आपके जीवन में उन्नति प्रदान करेगा। आज का जो वचन हमने सुना है ये दो संदेश हमें देता है। पहला, हालांकि हम परमेश्वर की नजर से दूर चले जाते हैं, हालांकि हम पाप कर लेते हैं, हम प्रयास करें कि फिर से प्रभु के पास लौटें, प्रायश्चित करें और विश्वास के साथ उसका वचन हम ग्रहण करें। और दूसरा संदेश कि जब भी हम कोई कार्य करते या जहां कहीं भी हम जाते हैं, यीशु को अपने साथ लेकर चलें, वचन को अपने साथ लेकर चलें और वो हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमें रास्ता दिखाएगा। क्योंकि बाइबल में बताती, प्रभु स्वयं कहता है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं अपना दूत तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा जो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। याद करो, मैं बादल के खंबे के रूप में तुम्हारे आगे आगे चला, प्रकाश स्तंभ के रूप में मैं रात को तुम्हारे साथ रहा, जिससे कि तुम्हारे मार्गों में उजाला कर सकूं। ये उसका वादा है। तो आज जो निराश हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं, विषम परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, कर्ज में हैं, गुलामी में हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को उत्साहित करें और कृपा मांगें। प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, आज का ये वचन हमारे जीवन में शांति लाए, चंगाई लाए, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में हमारा मार्ग प्रशस्त करे। मार्गों में आते जाते समय, काम पर जाते या लौटते समय, हे प्रभु यीशु, सब समय तेरा वचन हमारी अगुवाई करता रहे। जब हम विषम परिस्थितियों में घिर जाते हैं, बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता, ऐसी परिस्थिति में हे प्रभु हमारा हाथ पकड़ कर ले चलने की कृपा कर। हम तेरे बच्चों पर आशीष प्रदान कर, जो समाज में शोषित वर्ग के हैं, गरीब हैं, हे प्रभु यीशु उनके जीवन में शांति आ जाए, उनका उद्धार कर। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।